बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसका नाम था लाइन्स एंड एंगल्स। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, इवन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर किए थे। पिछले लेक्चर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर, फिगर भी खुद से बना लिया था, बहुत ही ट्रिकी था वो तो, बट हाँ इंटरेस्ट आया, मजा आया सॉल्व करने में। तो आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक और थ्योरम कवर करनी है, उसके बाद उसी के बेसिस पे और जितनी पुरानी थ्योरम्स हमने पढ़ी थी, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड द थ्योरम ऑफ एक्सियम 6.1 एंड 6.2, उसके बेसिस पे भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिकॉज जो टॉपिक हमने एक बार कवर कर लिए हैं वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होने ही वाले हैं। साथ ही साथ जो नए कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो भी यूज होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर इसी के साथ। थ्योरम गिवन है, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन जो पैरेलल होगी किसी सेम लाइन के, वो दोनों भी आपस में पैरेलल होगी। सिंपल भाषा में समझा, देखो लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होने के लिए कम से कम कितनी लाइन होनी चाहिए? 2 लाइन होनी चाहिए, और वो एक सेम लाइन के बराबर है। तो इसका मतलब कितनी लाइन की बात चल रही है यहाँ पे? 3 लाइन की बात चल रही है। तो मैं नाम लिख देता हूँ, एक है लाइन ए बी, दूसरी है लाइन सी डी, तीसरी है लाइन ई एफ। 3 लाइन की बात चल रही है यहाँ पर। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मैंने कहा ये ए बी लाइन ई एफ के पैरेलल है, ये मैंने कहा, और सी डी लाइन भी ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, तो एक लाइन बनाते चलिए, ए बी, लाइन ए बी बनाया, एक लाइन बनाई ई एफ, पहले वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी लाइन ए बी ई एफ के पैरेलल है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई डाउट नहीं। दूसरे स्टेटमेंट में हमने क्या कहा है? सी डी भी ई एफ के पैरेलल है। सर कैसे कह दिया आपने? लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन, सेम लाइन। ठीक है, लाइन सी डी भी ई एफ के पैरेलल है। लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये लाइन सेम लाइन की पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी तो पैरेलल होगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो ये अगर मैं कहूँ कि यहाँ से इसका डिस्टेंस x है और यहाँ से इसका डिस्टेंस y है, तो इस पॉइंट से भी y होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि पैरेलल है। इस पॉइंट से भी x होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि वो पैरेलल है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, समहाउ अगर मैं इस बीच की लाइन को हटा दूं, तो सर दोनों के बीच का गैप हमेशा एक्स वाई बना रहेगा। बिल्कुल सर। तो जब दोनों के बीच का गैप सिमिलर है, तो दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगी आपस में? क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब इस पूरे के पूरे से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू व्हाट? ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। तो वह लाइन जो किसी, वह 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन जो किसी एक सेम लाइन के पैरेलल है, तो वो लाइंस आपस में भी क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी तरीके से समझा हमने कि पहले एक का डिस्टेंस निकाल लिया, फिर दूसरे का डिस्टेंस निकाल लिया, उस लाइन को ही हटा दिया, तो क्या दिखा कि हाँ डिस्टेंस हर जगह सेम है, इसलिए वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक्सरसाइज 6.2 के पहले बस एक ही कॉन्सेप्ट था जो हमने कवर कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। सो सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए, सारे सारे एक्सियम्स कवर हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने हमने कवर किए अभी तक, सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ। जस्ट हमने थ्योरम कवर की, इफ लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब इससे क्या पता चल गया हमें? अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल सर, अभी तो कवर किया था ये थ्योरम, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं, कोई भी, सब इजी, सब चल रहा है प्रॉपरली। ध्यान से देखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वाई जेड का रेशो गिवन है। ये वाई जेड का रेशो गिवन है 3:7। बिल्कुल सर सही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें।
y z का रेशियो 3:7 गिवन है मुझे, एंड मुझे x फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे सर? ध्यान से देखेंगे, पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स के अंदर। उसी का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है, दो लाइन है, दोनों दूसरे पैरेलल है, इनको एक इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसके अंदर कुछ थोड़ा टॉपिक कवर करते चलिए, क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा बेसिक्स टॉपिक, थोड़ा रिवीजन करते पुराने टॉपिक्स का। स्टार्ट करते हैं। ये लाइन भाई इसके पहले इसका नाम ले लेते हैं, सबसे पहले नाम करके देते इजी रहेगा। ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको नाम दे दिया मैंने पी यू, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इसको नाम दे दिया मैंने क्यू, ठीक है, पी और क्यू, पी को क्यू, ठीक है। ए बी पैरेलल है मेरे सी डी के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद ये दोनों लाइन जब पैरेलल है एक दूसरे के, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। सर ये तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल में देखा, जस्ट टॉपिक कवर किया था, बिल्कुल सही, ये एंगल इसके बराबर होगा। यस सर, अभी बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ये वर्टिकली वाला इस वर्टिकली के बराबर होगा। यस सर, बिल्कुल बराबर होगा। सिमिलरली ये वर्टिकली भी इसके बराबर होगा। यस सर, कोई शक नहीं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट किसके थे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थे, कि जो वर्टिकली अपोजिट बनते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। सर उसके लिए पैरेलल की जरूरत है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो बन जाएगा आपस में। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कवर किया किसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल का, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़े नॉइसेस आएंगे, डोंट वरी, हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, बैकग्राउंड नॉइस को भूल जाएगा अभी के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, दो लाइंस के बीच में। वापस बना देता हूँ मैं लाइंस को। इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है Q, थोड़ा दूर बनाना एंगल बनने में इजी रहे। अब जब भी हमारी दो लाइन पैरेलल होती है तो इसके अंदर बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हुआ? इतनी भारी टर्म बोल दिया आपने हमें। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो होता है इंटीरियर, अंदर की साइड, अंदर से बनने वाला ऑल्टरनेट, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको एक Z बनता दिखाई देगा, Z बनता दिख रहा है? यस सर। तो Z वाले पोर्शन पे जितने भी एंगल बनेंगे ना, वो इन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। आया समझ में? ये एक प्रॉपर्टी लाई करती है सिर्फ किसके लिए? पैरेलल। जब लाइंस हमारी कैसी है? जब लाइन हमारी पैरेलल हो, ठीक है। जब लाइंस हमारी क्या हो? जब लाइंस हमारी पैरेलल हो तभी ये चीजें काम करेंगी, तभी ये प्रॉपर्टीज आएंगी। ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि हमें Z बनता दिख रहा है, ये पैरेलल है, ABCD के पैरेलल था, तो ये जो एंगल बन रहा है BPQ और CQP, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। सिमिलरली ये एंगल इसके बराबर था, तो ये एंगल भी इसके बराबर था, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। एक और चीज नोटिस कीजिए आप, ये एंगल इसके बराबर था, ये एंगल इसके बराबर था, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, मतलब बहुत चीजें बराबर दिख रही है अब हमें। ये वाला जो बड़े वाले एंगल बन रहे हैं ये बराबर हो जाएंगे। ये एंगल जब बराबर हो जाते हैं तो इनको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल सर, हमें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिख गए कि एंगल F बनाने वाले करस्पॉन्डिंग, जो पैरेलल लाइन के राइट हैंड साइड वाले सारे एंगल सेम होंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले भी सारे एंगल सेम होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी सेम होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। बिल्कुल सर, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। एक और चीज बची है इसके अंदर। सर अभी भी एक और चीज बची है, इतने सारे एंगल्स तो आपने बराबर बता दिया ऑलरेडी। ये लाइन को वापस बना दी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल, इसको मैंने 1 दिया, इसको मैंने 2 दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम भी 180 डिग्री होगा। बस ये लास्ट था हमारा।
सर एंगल 1 एंगल 2 में 180 होगा, कैसे पॉसिबल है? आपने 1 से बोल दिया। नहीं, बताता हूँ, ध्यान से देखना। सर ये एंगल इसके बराबर होगा, बिल्कुल पैरेलल और ऊपर था, पैरेलल साइड जब हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोल रहे थे, तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा। सर अब इसको भूल जाइए, एंगल 1 एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो लाइन पे आने मतलब की प्रॉपर्टी क्या होगी, 180 डिग्री बराबर हो जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। उसी से हमने निकाला कि हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें तो इससे काम है, ये इसके बराबर होगा, तो इंटीरियर साइड पे बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें इस क्वेश्चन के पहले ही आनी चाहिए थी। ये सारे टॉपिक्स हमने पिछली क्लासेस में कवर करे थे, बट हाँ समय के साथ साथ थोड़ा सा भूल जाते हैं, धूल मिट्टी आ जाती है, बट डोंट वरी, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए इस बार। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, अब इस डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम पे गिवन है y/z बराबर 3:7, बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन लिखता हूँ, y/z बराबर 3:7 है। जब भी मैंने कहा रेशियो आया है तो इनकी वैल्यू को क्या करना चाहिए, x में कन्वर्ट करना चाहिए। फिर हमारा x तो खुद एक वेरिएबल है, कोई बात नहीं, कोई दूसरा नंबर ले लो, कोई दूसरा वेरिएबल ले लो, आप p ले लो, इनको p में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो y को मैंने मान लिया 3p के बराबर है और z को मैंने मान लिया 7p के बराबर है। p कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा आप क्या कहा है, मैंने कहा है कि जब भी रेशियो आए तो आपको एक वेरिएबल लगा के उसके बराबर कर लेना है, ठीक है। अब x हमारे पास एक ऑलरेडी वेरिएबल था, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने p वेरिएबल ले लिया है, सॉरी एक्सक्यूज मी, इसलिए मैंने p वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, अच्छा किया आपने p वेरिएबल लेके। देखते हैं अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये z बन रहा है तो ये ऊपर वाला भी z हो जाएगा। अभी हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट लाइन जब कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इसका और जस्ट इसके ऊपर वाले एंगल बराबर होंगे, बिल्कुल सर। तो z इसके बराबर हो गया, बिल्कुल सर। yz सेम लाइन पे आ गए, वाओ सर, जैसे ही सेम लाइन पे आए हमारी आंखें चमक गई, किससे, लीनियर पेयर से, किससे, लीनियर पेयर से, किससे, लीनियर पेयर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमारी आंखें चमक गई। y की वैल्यू पता है 3p, z की वैल्यू पता है 7p बराबर 180 डिग्री, 10p हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। सर क्या बच्चों का सवाल करा दो आप भी, p की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, p की वैल्यू 18 डिग्री आई, p जो वेरिएबल था, p बराबर 18 डिग्री हुआ तो y और z की वैल्यू कितनी होगी सर, अभी निकाल देते हैं। y और z की वैल्यू कितनी होगी, y बराबर 3p था तो 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, z बराबर 7p था तो 7 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, p की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, सॉल्व करा हमारा आंसर आया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, y की वैल्यू हो जाएगी 54 डिग्री और z की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, z की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 126 डिग्री, ठीक है, हो गया डन। x की वैल्यू बची है बस, y और z भी आ गया। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखेंगे तो एक्स वाई इंटीरियर ए बी सी डी की पैरेलल है, एक्स वाई इंटीरियर बन रहे हैं। तो हमने देखा था सर कि जब भी इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं तो उनका भी सम 180 डिग्री के बराबर होता है। पैरेलल लाइन पे बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे निकाला सर, आपने मन से बत्ती दे दी? नहीं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे z, आप मन से कुछ नहीं बोल सकते, हमारे पास प्रूफ है। हमने यहाँ पे देखा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होता है, तो ये एंगल्स के बराबर होगा, बिल्कुल सर बाय। उसी से हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल बाय भी 180 डिग्री के बराबर हो रहा है, बिल्कुल सर। देखिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज करने का फायदा ये होता है कि सपोज हम भूल गए तो हम इसको इससे प्रूफ कर सकते हैं, ताकि हमें पता होना चाहिए कि हाँ इंटीरियर सम 180 डिग्री होता है। हमने सारी प्रॉपर्टीज कवर करी थी, सिंपल है। एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, वाई की वैल्यू 54 है, पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, माइनस करेगा कितना आ जाएगा आंसर, 126 डिग्री। ध्यान से देखिए, आप बिना सोचे भी निकाल सकते थे, आपने z की वैल्यू निकाल दी ना, तो ये दोनों क्या है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, दो पैरेलल है तो ये एंगल्स के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो x की वैल्यू कितनी आई, 126 डिग्री z के बराबर, ठीक है। सर फर्स्ट क्वेश्चन इतना लंबा, फर्स्ट क्वेश्चन तो लंबा नहीं था, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूज वाले कॉन्सेप्ट बहुत लंबे थे, तो कॉन्सेप्ट सारे पहले कवर कर लिए, बाकी सारे क्वेश्चन अब फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी। जैसे ही हमें ए बी पैरेलल लिखा सी डी के आधे की आधी चीजें वहीं पे खत्म हो जाती है। कौन सा दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है सर, इस पे हमें
इनर साइड पे बनने वाले एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, वो भी दिख गया सर हमें। बाकी सारे पॉइंट्स भी दिख रहे कवर होते हैं बिल्कुल। क्या गिवन है, GED 126 डिग्री का है। GED ये पूरा का पूरा एंगल किसका है, 126 डिग्री का है। EF CD के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब क्या है कि ये वाला एंगल कितने का 90 डिग्री दिख रहा है। FEG या फिर GEF कहूँ तो कितना हो जाएगा, बचा हुआ एंगल 36 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये बचा हुआ इतना पोर्शन 90 था, पूरा 126 था, ये वाला 90 था, कि 36 हो गया। ध्यान से देखेंगे तो आपने बिना कुछ किए सिर्फ क्वेश्चन को समझने में ही आपने एक वैल्यू निकाल दी। GEF की वैल्यू कितनी थी, 36 डिग्री। बिना कुछ नहीं किया, स्टार्ट भी नहीं करा, सिर्फ हमने एक देखा पहली वैल्यू और हाथों हाथ आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है, AGE किसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। ध्यान से देखेंगे, हमें GED गिवन है, GED गिवन है, AGE थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। पता है क्यों, क्योंकि AB है पैरेलल CD के, ये लाइन इसके पैरेलल है, और हमने पिछली बार जस्ट थोड़ी देर पहले कवर किया कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ये वाली साइड, ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो हमारा एंगल AGE भी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। सर ये तो बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है धड़ाधड़, क्या जादू है। तो AGE कितना हो गया हमारा, 126 डिग्री। बचा क्या है, FGE ये वाला बचा है। सर ये 126 डिग्री वाला एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो बाकी का बचा हुआ माइनस कर दो इससे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 126 डिग्री, कितना बचेगा हमारा आंसर, 54 डिग्री। तो एंगल FGE किसके बराबर हो जाएगा, 54 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, क्योंकि पूरा 180 बना रहे थे। AGE मिल गया, FGE बचा, निकाल दिया। सर क्वेश्चन सॉल्व हमारा, इतनी जल्दी कुछ नहीं किया हमने, जो पुरानी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसको यूज किया, क्वेश्चन यूज सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। इन दिस फिगर PQ पैरेलल है ST के, बिल्कुल सही। गिवन था क्या, ये ST PQ के पैरेलल है। जैसे ही पैरेलल दिखा मेरे दिमाग में एक बात आई, सर क्यों नहीं काम कर, जैसे ही पैरेलल है तब इसको छोड़े, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, बाद में देखते हैं जो निकाला उस बेस पे देखेंगे। जब भी हमारे वैसे क्वेश्चन आता है तब हम क्या करते हैं, लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, डैश 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 बना के, जिससे क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, तो प्रॉपर दिखने लगता है क्वेश्चन पे। बट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं, आई थिंक सो। पहले पढ़ लेते हैं। PQ पैरेलल है ST के, बिल्कुल सही। PQR 110 डिग्री गिवन है, RST 130 डिग्री गिवन है, QRS निकालना है। कौन सा निकालना है हमें, ये वाली वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकाल लेंगे। एक और चीज आपको हिंट भी गिवन है, हिंट पढ़ते हैं। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू, एक पैरेलल लाइन बनानी है, ST के पैरेलल एक लाइन बनाए जो R से होती हुई जाएगी। ठीक है, बना देते हैं। AB एक लाइन पैरेलल, मैं डैश डैश बना रहा हूं, ठीक है, AB पैरेलल लाइन बनाई मैंने, एक AB लाइन बनाया जो किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है। ठीक है, ये गिवन है ST पैरेलल AB, हिंट में दिया था कि एक पैरेलल लाइन बनाओ ST के। क्वेश्चन में क्या गिवन है, PQ पैरेलल टू ST है, PQ पैरेलल टू ST है, लाइन which are parallel to the same line are parallel to each other। स्टार्टिंग में देखा था, आज का टॉपिक ही वहीं से स्टार्ट किया था। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई PQ भी क्या होगा, AB के पैरेलल होगा। डन डन डन, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं सर। ST AB के पैरेलल है, PQ ST के पैरेलल है, तो PQ भी AB के पैरेलल होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए जैसे ही पैरेलल हुआ हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है सर कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। ST इसके पैरेलल है तो ये क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे क्या आता है, इसलिए मैंने कहा था जब इसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इस लाइंस को एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे क्या होता है फिर प्रॉपर दिखने लगती है लाइंस। तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल इस पूरे के क्या है, बराबर है। इसकी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल इस पूरे के क्या है, बराबर है।
आया समझ में? वन 130 डिग्री हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है, आप एक और तरीका कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके मल्टीपल वेज है। एक और तरीका क्या है सर, आपने कहा था कि पैरेलल लाइंस पर बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यस सर, अगर ये 70 डिग्री है तो ये बचा हुआ पोर्शन, ये 70 डिग्री है तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा सर, ये बचा हुआ पोर्शन 70 डिग्री हो जाएगा। ये ऊपर वाला 110 था, नीचे वाला निकाल रहे हैं हम, हमें पता है इंटीरियर एंगल सम 180 डिग्री होता है, तो ऊपर वाला 110 था तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 70। सेम इसको छोड़ देते हैं, मिटा देते हैं इसको, कोई लेना नहीं अपने। सेम एस टी ए बी के पैरेलल है, तो अगर ये 130 हुआ तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। अभी हमने देखा था कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल पे बनने वाला सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो पी क्यू ए बी के भी पैरेलल था तो कितना हो जाएगा 170 डिग्री। पी क्यू ए बी के पैरेलल था तो ये दोनों का सम 180 डिग्री, तो 130 डिग्री और 50 डिग्री हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। सर हमें तो क्यू आर एस निकालना था। अब ध्यान से देखेंगे तो क्यू आर एस एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन पहला एंगल कितना बन रहा है 70 डिग्री, दूसरा बन रहा है एंगल क्यू आर एस, तीसरा बन रहा है 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सर, इन दोनों का सम करके उधर ले जाएंगे तो एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस बराबर हो जाएगा किसके 60 डिग्री के। ये हो गया हमारा आंसर। डन, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना था, हिंट अच्छे से पढ़ी, लाइन बनाई, देखा, इतनी सारी प्रॉपर्टीज लग सकती है इसके अंदर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा दीजिए आप, करस्पॉन्डिंग लगा दीजिए, लीनियर पेयर लगा दीजिए, या फिर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा वो लगा दीजिए। सारे के सारे टॉपिक हमारे इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, जिन्होंने प्रॉपर्टीज अच्छे से कवर की है उन्होंने तो देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा अभी तक कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। सामने दिख रहा है क्या है, सबसे पहली बात ए बी पैरेलल है सी डी के। जब ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के तो ये एंगल्स के बराबर हो जाएगा। क्यों सर, हमें जेड बनता दिख रहा है यहाँ पे एक, जैसे ही जेड बनता दिखे मतलब ये एंगल्स के बराबर हो गया। वाओ सर, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल बेटा, तो x बराबर 50 डिग्री हो गया, खत्म। x की वैल्यू तो आ गई, बचे y। भाई साहब y को निकालना है, क्या कर सकते हैं सर, हमें ध्यान से पता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये पूरा का पूरा एंगल इसके बराबर होगा। क्यों सर, क्योंकि पैरेलल लाइन पे बन रहा है। ऑल्टरनेट अगर z इसके बराबर है तो ये वाले बचे हुए पोर्शन भी तो बराबर होंगे। बिल्कुल सर होंगे। तो इससे क्या चला कि एंगल APR बराबर हो जाएगा एंगल PRD के। ये भी प्रॉपर्टी होगी कौन सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे भी z बनता हुआ दिखेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ z बनता हुआ, कैसे z बन रहा है। ये मैंने स्टार्ट किया और ये z थोड़ा तिरछा है लेकिन बन तो रहा है z। बिल्कुल सर, इससे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 50 डिग्री प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 127 डिग्री, ठीक है। डन, इससे y की वैल्यू क्या होगी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 77 डिग्री। तो x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू तो देखते ही आ गई थी, दो लाइन से पैरेलल दिखी तो x इसके बराबर 50, खत्म क्वेश्चन। एक और तरीका था, आप लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकालते, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा था क्योंकि ट्रायंगल बन रहा था, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता। ऐसे करते तो क्या आंसर आता है यहाँ पे आपकी वैल्यू आती 53 प्लस 50 कितना हो जाता 103, और 180 में से 103 माइनस करें तो आपका आंसर कितना आएगा 77 डिग्री। चेक हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगा सॉल्व कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इज दैट जितनी प्रॉपर्टीज आपको पता होगी उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो उतना जल्दी आपका टाइम बचेगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं पेपर में
बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देंगे आपको, बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना देंगे। बट अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है अच्छे से, सारी प्रॉपर्टीज कवर कर रखी है आपने, तो आपको हर एक प्रॉपर्टी के लिए बार बार एक ही चीज यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जब जहां जो सी प्रॉपर्टी सुटेबल लगे लगाइए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको 2 तरीके बताए, और भी तरीके हो सकते हैं। मैं करस्पॉन्डिंग एंगल निकाल के कर सकता हूँ, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो निकाल के भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन गिवन है, लिखा नहीं, काम की चीज लिखी है मैंने क्या कि पी क्यू और आर एस मिरर गिवन है, ब्ला ब्ला, तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, बस ये काम की चीज है इसके अंदर। और प्रूफ ये करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं हम आराम से। जब पी क्यू आर एस के पैरेलल है, यहीं पे हमारा माइंड चलता है कि सर इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ सकती है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो जैसे ही बात आती है ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी और सी डी कब पैरेलल होंगे, जब ये एंगल्स के बराबर हो जाएगा, तो z बन जाएगा। और z कब बनता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। तो मुझे फिर प्रूफ क्या करना है कि सिर्फ एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी डी के, बस ये चीज प्रूफ करी, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बट प्रूफ कैसे करें, उसके लिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या, हम 2 पॉइंट्स बना देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 2 लाइन बनाई। ठीक है ना, ये तो पैरेलल थी, इन पे तो परपेंडिकुलर लाइन बनाई। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। क्यों बना दिया सर, मन से नहीं, काम की चीजें। तो परपेंडिकुलर बनाया मैंने। अब ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर एस के पैरेलल था, गिवन है, पी क्यू आर एस के पैरेलल था, गिवन है। इन पे बनने वाले परपेंडिकुलर भी पैरेलल होंगे। बिल्कुल सर, 2 पैरेलल लाइन थी, उसमें मैंने ऐसे क्रॉस वाली लाइन बना दी, दोनों भी पैरेलल होंगे, 90 डिग्री एंगल, सेम एंगल बन रहा है, बिल्कुल से दोनों पैरेलल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दोनों पैरेलल हो रहे हैं, तो मैं इस पॉइंट को एक नाम दे दूं, क्या दूं, एक्स वाई दो नाम दे दो पॉइंट को, जिससे मेरा एंगल का क्लासिफिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि भाई जब ये एक्स और वाई बन रहा है, तो इनको 2 एंगल में बांट रहा है, हमें भी 2 एंगल में बांट रहा है, पॉइंट है सर, इजी हो जाएगा। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये 90 का है, तो ये पूरा 90 का होगा। इस लाइन को देखेंगे ध्यान से, सिर्फ इस लाइन को देखेंगे, अगर नीचे वाला 90 का है, इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देता पूरा, ये देखिए परपेंडिकुलर था हमारा, अगर नीचे वाला 90 का है तो ऊपर वाला भी 90 का होगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला 90 का होगा। सिमिलरली अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। बिल्कुल सर, ये भी 90 का होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, समझ में आया, ये एंगल 90 का तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये एंगल 90 का तो ये भी 90 का हो जाएगा। देख लेते हैं हम, चीजों को लिखते चलते ज्यादा इजी रहेगा। तो बी क्यू बी एक्स 90 डिग्री का हो गया, बिल्कुल सर। सिमिलरली एंगल वाई सी आर ये भी 90 डिग्री का हो गया, बिल्कुल सर। कोई शक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। अब कहानी थोड़ी आगे आती है। आगे कहानी में ये है कि सर ये तो 90 का है, पता चल गया। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल इसके बराबर हुआ, क्यों, हमें z बनता दिख गया। वाओ सर, हमें क्या मिला कि एंगल क्यू बी सी बराबर है एंगल हमारे बी सी आर के। ये एंगल क्यू बी सी आर के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इतना तो सॉर्ट आउट है, इतना सॉर्टेड है, नो इशू, नो डाउट, नथिंग। अब और आगे बढ़ते हैं, क्यू बी एक्स को तोड़ेंगे, क्यू बी एक्स, इसमें 2 एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से, एक आ रहा है क्यू बी सी प्लस एंगल सी बी एक्स, 2 एंगल आ रहे हैं, बिल्कुल सर। नेक्स्ट, अब हमें तोड़ना है किसको, वाई सी आर को, वाई सी आर, तो वाई सी आर में भी 2 एंगल आ रहे हैं, कौन से, वाई सी बी प्लस एंगल बी सी आर। ध्यान से देखेंगे सर, क्यू बी सी बी सी आर के बराबर है, ये हमारा क्यू बी सी, ये बी सी आर के बराबर है, तो क्यू बी सी से बी सी आर कैंसिल आउट हो गया। इससे क्या सामने आया, इससे ये सामने आया कि एंगल सी बी एक्स हमारे वाई सी बी के
बराबर है। कौन से एंगल की बात चल रही है? ये सी बी एक्स, सी बी एक्स वाई सी बी के बराबर है। मतलब सर बहुत रफ हो गया यहाँ पे, तो ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। क्या बचा है? बस इस वाले एंगल को इसके बराबर और प्रूफ करना है। ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री बन रहा था। यस सर, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री बन रहा था। कोई दिक्कत इसमें शक? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। सो कहाँ तक पहुंची कहानी? सर सी बी एक्स हमारा वाई सी बी के बराबर आ गया। ठीक है, ये सी बी एक्स ये वाला एंगल वाई सी बी के बराबर आ गया। बचा हुआ पोर्शन प्रूफ करना है हमें। बिल्कुल सर, करते बचा हुआ पोर्शन प्रूफ फटाफट। थोड़ा रफ कर देते इस पोर्शन को, वापस डायग्राम बना लेते हैं कौन सा एंगल किसके बराबर आया, वरना समझ में नहीं आएगा। ये बनाया मैंने पी क्यू, ये बनाया मैंने आर एस, ये आया ए बी सी डी, ए बी सी डी, उस पर खड़ी बना दी एक्स, उस पर खड़ा बना दिया मैंने वाई। और इतने एनालिसिस के बाद, इतना कुछ करने के बाद मुझे क्या मिला है कि मेरा एक्स सी बी एक्स इसके बराबर है। ठीक है, नाउ जब सी बी एक्स इसके बराबर है तो ध्यान से देखेंगे ये पूरा का पूरा एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। ये बचा हुआ पूरा पोर्शन दोनों सेम हो जाएंगे। यस सर, बिल्कुल दोनों सेम हो जाएंगे। अब इन दोनों के सेम होने से कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि अगर ये दोनों सेम हैं तो वाई सी डी और ए बी एक्स, तो ये वाला पोर्शन भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्लियर? तो कैसे सेम हो जाएंगे आपने बोल दिया। ये पूरा का पूरा एंगल भाई सेम था, ये पूरा का पूरा एंगल हमारा सेम था, यहाँ पे इंटीरियर एंगल भी हमारे सेम है, तो ये एंगल भी इसके सेम हो जाएगा। अब इससे क्या निकाला हमने कि एंगल ए बी एक्स एंगल वाई सी डी के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। अब इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें कि एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी डी के। और याद कीजिए, अगर एंगल ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा, इसी से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण हमारा ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा था, हमने चीज़ों को लिखा अच्छे से, सॉर्ट आउट करा, देन हमने वापस डायग्राम बनाया अच्छे से, फोकस करके हमारा आंसर निकाल दिया। कुछ प्रॉपर्टीज यूज हुई पैरेलल लाइंस की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। चैप्टर यहीं पे फिनिश करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।